सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बारसा की न्यूज के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। हांसी फ्लिक की क्या अपडेट है, क्या कॉन्ट्रैक्ट की उनकी डिटेल्स हैं, अराहू की क्या न्यूज चल रही है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर डैनी ओल्मो की क्या न्यूज चल रही है और रियल मैड्रिड की भी थोड़ी सी न्यूज आई है, उसके ऊपर भी डिस्कशन, काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हांसी फ्लिक की भाई क्या अपडेट है। देखिए सारी सोर्सेज यही कह रहे हैं कि चाबी का पट्टा कट चुका है। अब एक मीटिंग होनी है, अब तो सोर्सेज ये भी कह रही है कि मंडे को अनाउंस किया जा सकता है हांसी फ्लिक को। ऑब्वियसली सीजन ओवर हो जाएगा और हांसी फ्लिक को जो है वो अनाउंस किया जा सकता है मंडे को। और कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स ये हैं जो कि मुझे बुरी नहीं लगी। देखिए मैं हांसी फ्लिक के आने के अगेंस्ट नहीं हूं, जैसे मैंने बहुत दफा कहा है। मैं उनकी कॉन्ट्रैक्ट जो डिटेल्स है उससे भी बड़ा खुश हूं कि 1+ ईयर, मतलब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 1 और प्लस ऑप्शनल ईयर है। ठीक है, अब वो पता नहीं मैनेजर के हाथ में होता है या अगर क्लब के हाथ में तो ज्यादा बेहतर है, तो इट्स मोर और लेस सेम। लेकिन आपको फाइनेंशियली हिट लेनी पड़ेगी, आपको निगोशिएट करना पड़ेगा चाबी से कि वो पैसे छोड़ दें क्लब के लिए, हो सकता है वो छोड़ भी दें। ठीक है, ये सब होने के बाद अगर वो नहीं भी छोड़ते तो जैसे मैंने बहुत दफा कहा कि कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये डिजर्व करता है क्लब जिस तरह की इन्होंने उससे हरकतें की हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो डिटेल्स हैं वो तो ठीक है, राइट। और सैलरी भी मोर और लेस, मतलब अभी 100% रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट, देखिए फैब्रिजियो ने जो रिपोर्ट किया ना, जो सारे रिसोर्सेज रिपोर्ट कर रही हैं, वो ये रिपोर्ट कर रही हैं कि हांसी फ्लिक की जो ड्रीम जॉब है वो बार्सिलोना, वो कुछ भी करेंगे, वो 3-4 महीने से वेट कर रहे हैं। पहले सेम कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था उनका, मतलब निगोशिएट हो चुका था सेम सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद चावी और लपोटा की मीटिंग हुई और कहानी पलट गई। अब दोबारा भी मीटिंग हो सकती है और कहानी पलट सकती है। बट फोकस यहाँ पे हांसी फ्लिक का सेम है। उन्होंने चेल्सी और भी अप्रोचेस को जो है यहाँ पे रिजेक्ट किया कि वो सिर्फ और सिर्फ बारसा को मैनेज करना चाहते हैं, एंड ही विल डू एवरीथिंग। अब देखें, नॉर्मली मैनेजर 1+1 का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता, लेकिन हांसी फ्लिक ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी ड्रीम जॉब बार्सिलोना है और इस बारसा के अलावा वो कुछ नहीं सोच रहे। ये बहुत अच्छी चीज है इन माय ओपिनियन। तो ये एक साइड के ऊपर है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि ये चाहता था हांसी फ्लिक, कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स भी ठीक है। अब मंडे को जैसे मैंने कहा कि अनाउंस हो सकते हैं हांसी फ्लिक, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। अब पता नहीं चावी क्या बोलते हैं, एज पर रिपोर्ट वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, हालांकि उनको बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई क्यों नहीं बोल रहे आप? आपको बोलना चाहिए। जो भी हुआ, जो भी डिटेल्स हैं सच सच बताएं। जैसे आप पहले आपने एक दफा बोला था, क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने आपको सैक फिर भी कर देना है और बिहाइंड योर बैक तो फिर भी गए हैं सारे। तो ये तो हमने पिछली वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कशन कर दी थी। लेकिन अभी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं चावी की, मीटिंग है। अब मीटिंग के अंदर हो सकता है कि कोई थिरकता हुआ नंबर के ऊपर आइटम सॉन्ग हो जाए चावी और लपोटा का। तो जैसे चावी और उसका होता है, सर्जियो रोबर्टो का होता है या एरी गार्सिया का होता है, जिरोना से हम उनको बुलाते हैं वो। और एक आइटम नंबर के ऊपर जो है वो ऐसे जो है ना बेली डांस करके दिखाते हैं सारे। तो चावी कहते हैं भाई डन डन, इनको इनका नाम लिखो स्टार्टिंग 11 के अंदर कल, और ये खेलेंगे डीएम, और एरी गार्सिया भी डीएम खेलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सीजन डीएम खेलेंगे। तो हो सकता है कि कुछ इस तरह, जैसे वो हमने देखा था पिछली मीटिंग के अंदर भी कोई आइटम सॉन्ग हुआ था चावी का, उसके बाद लपोटा ने गले लगाया था और पप्पियां जप्पियां हुई थी और वो रुक गए थे। तो यू नेवर नो, मतलब है तो थोड़ा से, मतलब वो शौकिया है ना हमारे जो लपोटा प्रेसिडेंट है। हो सकता है कोई आइटम नंबर के बाद चीजें जो है वो चेंज हो जाए उनकी दोबारा, और उनको फिर दोबारा वो प्यार और वो जो जज्बात है वो जाग जाए। लेकिन मोर और लेस यही लग रहा है कि भाई चावी जो है वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, विच इज वेरी बैड। और मैं बहुत दफा कह चुका हूं कि दिस द अमाउंट ऑफ डिसरिस्पेक्ट इज इनसेन। मैंने ऐसी चीज कहीं पे भी होते हुए नहीं देखी जो कि अब लपोटा कर रहे हैं। तो ये क्रेडिट अगर वो करते हैं ये, और ये हो जाता है, तो ये मैसी हो गया, चावी हो गया, ये हमेशा मिस ट्रीटमेंट उनके क्रेडिट के ऊपर आएगा। आप चाहे जो मर्जी वो कर लें उसके बाद। और मैं ये भी बहुत बात कह चुका हूँ, जो जिस तरह ये चीजें डील की जा रही हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग इस तरह की होती है, कोई स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट नहीं है। लपोटा जो है वो शुरू से ही बस इमोशंस के ऊपर आए हैं, इमोशंस के ऊपर चल रहे हैं। तुक्का लग गया, हवाई फायर हो गया, जीत गए हम कुछ तो वावा हो जाएगी लपोटा की। लेकिन कोई एविडेंस नहीं है, कोई फैक्चुअल चीज ये नहीं कहती कि भाई जो लपोटा है वो कोई स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, कोई प्लान लेके चल रहे हैं। बस हर 2-3 हफ्ते बाद जो है वो सोचते हैं कि क्या करना है। खैर जो भी है, बट हांसी फ्लिक टू बार्सिलोना इज ऑलमोस्ट डन, समझ ले डन ही हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स भी आनी शुरू हो गई हैं। गिडो, एज पर रिपोर्ट्स, गिडो रोड्रिगेज की साइनिंग भी उन्होंने अप्रूव कर दिया है। सर्जियो रोबर्टो तो भाई तुम अप्रूव करो ना करो, अपन यहीं पे मरेगा। मैं मरूंगा यहीं पे, सब मर जाएंगे, मैं जीऊंगा और फिर एंड पे मैं मरूंगा। सर्जियो रोबर्टो का ये केस है, तुम मैनेजर चेंज करते रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। खैर, तो गाइज ये मैंने आपको जल्दी से अपडेट दे दी हांसी फ्लिक के ऊपर। आप थोड़ी सी प्लेयर्स के ऊपर आते हैं। देखिए डैनी अल्मो की न्यूज चल रही है टू बार्सिलोना, और फेब्रिजियो ने रिपोर्ट किया था कि सिर्फ बारसा इंटरेस्टेड नहीं है डैनी अल्मो में, 2 प्रीमियर लीग क्लब्स इंटरेस्टेड हैं। बायर्न म्यूनिख इंटरेस्टेड है, एज ऑलवेज आरबी लाइप्जिग,
जो बायर्न म्यूनिख का टैक्स होता है वो तो लगेगा ही बुंडेसलीगा के ऊपर। तो 60 मिलियन का रिलीज क्लॉज है। आई एम वेरी क्लियर, डैनी ओल्मो इज अ वेरी गुड प्लेयर, आई रियली लाइक हिम, बट ही इज नॉट अ विंगर, ही इज नॉट अ लेफ्ट विंगर। या तो आप 4-5 प्लेयर सेल कर रहे हो और एक लेफ्ट विंगर भी लेके आ रहे हो और एक इंटीरियर भी लेके आ रहे हो, डीएम भी लेके आ रहे हो, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ आप डैनियल मो को लेके आ रहे हो और लेफ्ट विंगर नहीं लेके आ रहे, तो भाई काम नहीं चलने वाला। आप विंगर्स के बगैर काम नहीं चलता भाई, विंगर ले आओ प्रॉपर। जैसे पहले नीगो की न्यूज आ रही थी, तो मेरा ओपिनियन सेम है, लेकिन ये न्यूज चल रही है और मैंने आपको बता दिया कि ये न्यूज जो है वो फेब्रिजियो ने रिपोर्ट कर दी है। अब आ जाते हैं राहो की। देखिए राहो के टेबल के ऊपर 3-4 महीने से कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है, अब वो साइन नहीं कर रहे। अभी जितनी भी न्यूज आ रही है ना, पहले एस्टन विला की आई, फिर बायर्न की आई, फिर अब चेल्सी की भी आती रहती है, मैनचेस्टर यूनाइटेड की भी है, और भी 2-3 क्लब्स की आ रही है। तो ये आती रहेगी, और ये इसलिए आ रही है, हो सकता है कि क्लब ये निकलवा रहा हो कि प्रेशर क्रिएट किया जाए कि हम तुमको सेल कर देंगे, तो वरना तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। हो सकता है कि प्लेयर के एजेंट्स की तरफ से, क्योंकि एस्टन विला ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया कि भाई हमारा तो कोई इस तरह का प्लान ही नहीं था। तो हो सकता है कि क्लब के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा हो थ्रू राहो एजेंट्स के, भाई थोड़ा सा पैसे बढ़ाओ, ठीक है, पैसे बढ़ाओ ताकि मेरा मूड बने। तो ये चीज चल रही है अभी, मतलब समझ लो कि यार अभी ये पुश और बैक, ये जो है वो काम चल रहा है राहो का। और यार आई स्टिल हैव अ फीलिंग, आई वुड बी सरप्राइज, देखिए किसी एक बड़े प्लेयर ने तो जाना है, अब वो अराहो नहीं होने चाहिए, ठीक है। अराहो का तो कोई इशू ही नहीं है यार, इशू होना भी नहीं चाहिए अराहो वाला। देखिए अराहो के मैं बहुत दफा कह चुका हूँ, पिछले 2.5-3 साल से आपके बेस्ट सेंटर बैक हैं, एक दो मिस्टेक्स जो हैं वो चीजें चेंज नहीं करते। कुछ सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रही हैं अराहो इज अनहैप्पी, जिस तरह उनको जिस तरह गुंडोगन ने स्टेटमेंट दी, जिस तरह पीएसजी गेम में उन पे ब्लेम किया, क्लासिको के बाद उनके ऊपर ब्लेम किया, तो भाई थोड़ा सा ना दिल रखो। ब्लेम जब मिस्टेक्स होती हैं तो ब्लेम लेना पड़ता है। हम फैन मूव ऑन कर गए हैं, तो आप भी अपने दिमाग में मूव ऑन करो और इस तरह की चीजों को अपने दिमाग से निकाल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। अगर आपका ड्रीम क्लब है, वो आपने करना है। आपको पता है कि भाई नहीं दे सकते जो बाकी क्लब्स दे सकते हैं, तो फिर क्या फायदा है ये जो जारी डिस्कशन हो रही है इसका। खैर यार अराहो मुझे अभी भी लगता है कि बारसा शुड नॉट बी सेलिंग, और ही विल साइन फॉर बार्सिलोना। वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लेंगे, बट यू नेवर नो, जिस तरह का मैच चल रहा है ना बारसा में, यू नेवर नो। और लेट्स सी, हांसी फ्लिक के ऊपर भी चीजें जो है वो डिपेंड करेंगे जब वो आते हैं। चावी की देखें थॉट प्रोसेस अलग होगा, हांसी फ्लिक का थॉट प्रोसेस अलग होगा। आई होप कि हांसी फ्लिक को फ्रीडम दें लपोटा, ठीक है, अपनी ना बीच में टांग अड़ाई रखें। हांसी फ्लिक को फ्रीडम दें, और ये डेको और ये जो मोनोपोली चल रही है खत्म हो, मैनेजर के से होना चाहिए साइनिंग्स के अंदर, ये सिंपल सी बात है। सो गाइस ये तो हो गई अराउ की बात। उसके अलावा अलोंसो की बात चल रही है, ही विल लीव इवेंचुअली बार्सिलोना, ठीक है। और एटलेटिको मैड्रिड से उनकी नेगोशिएशन हो रही थी, बट नथिंग इज फाइनलाइज्ड येट। अब थोड़ी सी रियल मैड्रिड के ऊपर बात कर लेते हैं। भाई रियल मैड्रिड, चाबी अलोंसो की न्यूज आ रही है, और चाबी अलोंसो का मैं आपको पहले भी बताया था कि बहुत बड़ी रीजन हो सकती है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने की, कि वो सोच रहे हैं 2025 के एंड में जब एंजेलोटी जाएंगे, और अगर एंजेलोटी जाते हैं इवन 2026 या 25 में भी, जब भी जाते हैं एंजेलोटी, तो चाबी चाबी अलोंसो विल टेक ओवर एज अ रियल मैड्रिड मैनेजर। देखिए आप जो मर्जी कर लें, बायर्न की जॉब है, फिर उसके अलावा लिवरपूल की जॉब है, बट द अल्टीमेट जॉब जो होती है मोस्टली मैनेजर्स के लिए, जो कि एक दफा वो लाजमी मैनेज करना चाहते हैं, दैट इज रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना, ठीक है। तो ऑब्वियसली चाबी अलोंसो इज अ रियल मैड्रिड लेजेंड एंड इट मेक सेंस आल्सो। देखिए इट वुड बी अ परफेक्ट ट्रांजिशन। चाबी अलोंसो जो है अभी बहुत अच्छा सीजन गुजरा उनका, ऑब्वियसली यूरोपा लीग फाइनल हारे, डीएफबी पोकल जीत सके, इनविंसिबल। अब ये सेकंड जो सीजन होगा जिसके अंदर वो चैंपियंस लीग के अंदर होंगे, वो उनको एक्सपीरियंस देगा चैंपियंस लीग के अंदर, और ये आई थिंक थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है चाबी अलोंसो का। ये उनको एक्सपीरियंस देगा, फिर वो दोबारा फाइट करेंगे अगेंस्ट अ बेटर, इन माय ओपिनियन मोर हंग्री बायर्न म्यूनिख टीम, एंड देन दिस विल गिव हिम मोर एक्सपीरियंस आल्सो, एंड देन ही विल इवेंचुअली बी रेडी फॉर रियल मैड्रिड, एंड देन ही कैन स्काउट प्लेयर्स ऑफ आल्सो फ्रॉम बायर लेवरकुसन, जो कि बहुत ब्रिलियंट प्लेयर हैं। फिर आपको याद है कि फ्लोरियन विर्ट्ज की भी न्यूज आई है बीच में रियल मैड्रिड के साथ, तो दैट कैन बी अ कनेक्शन ऑल्सो। देखिए जब भी मैनेजर जाता है, वो अपने साथ एक दो प्लेयर्स अपने पसंद के लेके जाता है, अगर वो वाला क्लब विलिंग हो सेल करने के लिए, जो कि बायर लेवरकुसन होगा इवेंचुअली जब चाबी जाएंगे। इवन इस सीजन भी 2-3 प्लेयर जाएंगे बायर लेवरकुसन से। सो आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड मूव फॉर चाबी अलोंसो एंड ऑब्वियसली फॉर रियल मैड्रिड। तो गाइस ये न्यूज चल रही है, मैंने आपको अपडेट दे दिया। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।